तक तुम अपनी कलम नहीं चलाओगे, कंसंट्रेशन के साथ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम्हें लग रहा है XYZ किताबों से हो जाएगा, करके देख लो। इधर उधर दिमाग घुमाओ, किताब खोलकर रख लो, देख लो क्या होता है तुम्हारे साथ। एक सवाल नहीं लगेगा। यार बहुत थकावट थी, स्कूल से आया, मैंने 4 घंटे की 2 क्लासेस करी, आई एम टू टायर्ड, अब मैं होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा। एक्चुअली में तूने 4 घंटा पढ़ा ही नहीं, झूठी तसल्ली दे ली, क्योंकि तेरी शरीर थक गई। तूने जिस समय पढ़ना था फुल कंसंट्रेशन से, उस समय तूने बकैती कर दी। तेरे लिए 4 घंटा हो गया टाइम के हिसाब से कि तूने पढ़ा, लेकिन एक्चुअली में कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं ना, तूने नहीं पढ़ा। और ये जो खोखलापंती थी ना, 1 सेकंड इधर बात कर लेता हूं, 1 मिनट इधर बात कर लेता हूं, 1 मिनट ये नोटिफिकेशन देख लेता हूं, बिलीव मी, इसी की वजह से आपकी रैंक खराब होती है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, एक बार जाकर के बात कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, दर्द तो आपको तब पता लगेगा। जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, अगले साल आप कमेंट लिखते हुए मिलोगे कि सर हमारा 11th खराब हो गया, अब हमें 12th पर ध्यान देनी है या 11th पर, 2 नाव हो जाएंगी। मन मार करके लोन लेकर के हो सकता है वो कॉलेज की फीस आपकी भर दे। कईयों के पेरेंट्स भर देते हैं, बच्चे को ऊपर लोड नहीं आता, चलो ठीक है हम कर देंगे, बेटा हो जाएगा आपका एडमिशन। तू दूसरी साइड जब आएगा ना, जब तू पेरेंट बनेगा, तेरा बच्चा ऐसा करेगा ना, तब तेरे को समझ आएगा कि भाई क्या पेन दिया था मैंने। इट्स नॉट अबाउट द आवर्स। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने 24 में से पता नहीं कितने घंटे पढ़ दिए और ना पढ़ने वाले ने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। जिसकी सिलेक्शन नहीं होती ना, वो भी 10-11 घंटे खींच रहा होता है, और जिसका सिलेक्शन हो रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं की तरह इंसान ही है भाई। झूठ बोलेगा तो 16-17 घंटे बोल देगा कि भाई मैं 16-17 घंटे 10 साल से पढ़ रहा हूं, नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है बोल दिया। 4-5 घंटे का डिफरेंस, ऐसा नहीं होता है। लिटरली मैं बता रहा हूं, जो कंसंट्रेशन का टाइम होता है ना, 10 घंटा जो उसने भी पढ़ा होगा अच्छे वाले बच्चे ने, वो 10 घंटा मींस 10 घंटा पढ़ाई। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप ये जो माइनर, जो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर भाग रहा है, किसी से बात कर लेता हूं, ये पूछ लेता हूं, लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द हार्डकोर रीजन जिसकी वजह से बच्चा रैंक नहीं निकाल पाता है। आप और ज्यादा करोगे और पीछे चले जाओगे। जो बिल्कुल नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द रियल डिफरेंस। इट्स नॉट अबाउट द टीचर। तुम्हें लगता है XYZ टीचर से पढ़ लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, करके देख लो, करके देख लो। आपके लिए बहुत सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लीज एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लीजिएगा, प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा डॉक्टर बनेंगे तो कुछ होगा लाइफ में, बिल्कुल नहीं। मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे को भी कहता हूं, भाड़ में गया IIT, भाड़ में गई डिग्री। आप पहले इंसान अच्छा बनिए, और वो इंसान अच्छा बनने का तरीका होता है कि जो आपके लिए कुछ कर रहे हो, एटलीस्ट उनके लिए रिस्पेक्ट करके वापस में कर दीजिए। सबसे ज्यादा आपके लिए करने वाला मैं नहीं हूं, कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है, आपके लिए पेरेंट्स हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल्टी रख करके नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ एक काम दिया है, सिर्फ एक काम, पढ़ ले बेटा, एक काम। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल्टी रख करके नहीं पढ़ सकते, बिलीव मी, आप किसी के लॉयल नहीं है। प्लीज याद रखना बेटा, ये समय एक बार आपका निकल गया, आप नहीं वापस इसको अटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहां से 15 साल बाद जब आप प्रोफेशन में घुसना स्टार्ट करेंगे, आप कमाना स्टार्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स एजेड हो, आपको दिखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ना बूढ़े हो रहे हैं, उनके वाइट बाल दिखने लगेंगे, वो कमजोर होते हुए आपको दिखने लगेंगे, चुभेंगी ये बातें। कम से कम इतना सक्षम हो जाइएगा उस समय तक कि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का ख्याल रख पाए। समय वापस नहीं आएगा भाई, ठीक है, समय वापस नहीं आएगा। सबसे ज्यादा बलशाली दुनिया में जो चीज मैंने फील करी है, दैट इज टाइम, ठीक है, आपके हाथ में है। मुझे पता है मैं पूरे साल में आपको कई बार रियलाइन करूंगा, कई बार कि बेटा ऐसे मत कर, मत कर। कई बच्चे बोलेंगे सर इग्नोर कर दो। अरे भाई, हो तो तुम मेरे स्टूडेंट ही, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, मैं कितनी देर तक इग्नोर करूंगा भाई? कभी तो बोलूंगा ना बेटा मत जाओ उधर, मर जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना भाई, मैं इतने तो अपने एथिक्स काट नहीं सकता ना। पढ़ाऊंगा, सिलेबस टाइमली होगा, सब कुछ कराऊंगा, रेलिवेंसी सारी चीजें, PYQ सब हो जाएगा,
लेकिन मुझे रोक कर भी रखना पड़ेगा, भाई गलत रास्ते पे मत जा, भी उम्र ऐसी है तू समझ नहीं पा रहा है। बेटा 5,000 का बैच है, पढ़ लिए तो इतने में ही MBBS हो जाएगी, नहीं पढ़े तो 1 करोड़ से नीचे नहीं लगेगा। प्लीज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए बेटा। आपके पेरेंट्स आने वाले, जब तक अगर तुम डॉक्टर प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, 10 साल लगेंगे अभी यहां से मिनिमम। 2 साल और जोड़ लो, 12 साल। 12 साल में योर पेरेंट्स विल बी एजेड, एक अच्छी खासी एज हो जाएगी। वो शायद उस तरीके से काम ना कर पाए जिस तरीके से आज आपको करते हुए दिख रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत हार्श लगेगा बट रियलिटी है। मैं आप लोगों के आपस के कमेंट्स पढ़ता हूं ना, मेरे को अंदर से चुभता है ये। पता है क्यों? क्योंकि जब तू डॉक्टर बन भी जाएगा ना बेटा, किस तरीके का बनेगा वो तो अलग बात है। अगर तू बन भी जाएगा ना, 12 साल यहां से लगेंगे। अगर तूने 1-2 ड्रॉप ले लिया, 14-15 साल लग जाएंगे। स्पेशलिटी करेगा 16 साल लग जाएंगे यहां से। जितना तू बचपन से पढ़ता आया ना बेटा, अभी उतना हाई लेवल का और पढ़ना है, तब तेरे पेरेंट्स एजेड हो जाएंगे। भाई 1 करोड़ रुपए मिनिमम बता रहा हूं लग जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स के। जिंदगी निकल जाती, लोग नहीं कमा पाते हैं 1 करोड़ रुपए, बैंक में नहीं होते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 करोड़ लग जाएगा भाई, 1 करोड़। समझ रहे हो कितना होता है? तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना अभी पैसे नहीं होंगे, 1.5-2 साल में भी शायद नहीं होंगे। तुम ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो, इफ यू मिस, लिटरली बता रहा हूं करोड़ों में जाओगे। जब आपकी क्लास, जितने भी सीरियस बच्चे हैं, आपको लग रहा होगा सर आपने 5 मिनट क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं। पिछली क्लास के जरा एक बार कमेंट सेक्शन खोलना, जब क्लास खत्म होती है तब के कमेंट सेक्शन क्या होता है और 1 दिन बाद का कमेंट सेक्शन, 4 घंटे बाद का कमेंट सेक्शन कैसा होता है एक क्लास के उसमें। आई फील द डिफरेंस। मेरी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कमेंट करके चले जाते होगे, लेकिन मैं देखता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि आप पूरा फोकस के साथ मुझे बताइएगा, हम इंप्रूवमेंट करेंगे, हम कुछ ना कुछ और सीखेंगे, हम कुछ करेंगे। नीट हमें पहली बारी में ही निकालना है। 4 घंटे तक ठीक था, उसके बाद फिर बैक ऑन ट्रैक, आपस में कुछ ना कुछ स्पैमिंग एंड ऑल। उसका दर्द होता है भाई। पढ़ाया तो सबको है ना, फिर कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर ये चिल्लाते हैं कि सर हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो, आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई तुम्हारे साथ भी खड़े थे, तुमने बस कदर नहीं करी उस समय। और अगर काबिलियत नहीं बनाओगे ना बेटा, तो कैसे झेलोगे, कैसे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखोगे?